जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में साइमन कमीशन के सुझाव के संबंध में, भारतीय स्वाधीनता विधेयक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन तीन टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत यानी कि साइमन कमीशन के सुझाव। हम बात करें साइमन कमीशन के सुझाव की, तो भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हो। पहला पॉइंट हो जाएगा। और साइमन कमीशन के सुझाव फिर दूसरा दिया था, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का सुझाव दिया था। और तीसरा हो जाएगा कि वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियां दी जाए। साइमन कमीशन ये सुझाव दिया था। और साइमन कमीशन जो है फिर एक लचीले संविधान के निर्माण की भी सुझाव दिया था कि एक लचीला संविधान का निर्माण होना चाहिए। साइमन कमीशन की हम बात करें दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। हालांकि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का था, इसे जांच करना था। इस आयोग सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था और इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा था क्योंकि इसके सभी जो 7 सदस्य था ब्रिटिश ही था। और साइमन कमीशन के बहिष्कार न करने वाले 2 दल था, एक जस्टिस पार्टी और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। 3 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय की जो है विरोध में यानी कि लाठी से इसे चोट लगा और फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था साइमन कमीशन के सुझाव से संबंधित, और इसके साथ ही साइमन कमीशन के संबंध में बेसिक जानकारी भी देख ली। अब है भारतीय स्वाधीनता विधेयक, और हम बात करें भारतीय स्वाधीनता विधेयक। 4 जुलाई 1947 ईस्वी 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता विधेयक है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसे पास किया गया कब? तो 15 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो पारित किया गया यह 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। और फिर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर यानी ब्रिटिश सम्राट के जो हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 अधिराज्य में बट गया, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की हम बात करें, आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज खस्टम। इंग्लैंड के सम्राट कौन हो जाएगा आज़ादी के समय? तो जॉर्ज खस्टम। इंग्लैंड के पीएम क्लीमेंट इटली हो जाएगा, जो लेबर पार्टी से था, क्लीमेंट इटली। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष की हम बात करें जेबी कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी। अब हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान का जनक भी कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में, भारत रत्न 1990 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन की हम बात करें 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया था, इसलिए 6 दिसंबर को इसके निधन की तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस। समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, चन्ना भूमि कहा जाता है, चैत्य भूमि समाधि स्थल। संविधान के अनुच्छेद 32 की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है सूत्र की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे। बहिष्कृत हितकारी सभा जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।